मैं आज जो मुद्दा मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं, उस मुद्दे पर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर, मोदी सरकार पर सीधा प्रहार किया है और भारतीय जनता पार्टी जो है इस मुद्दे पर बुरी तरह से बौखला गई है। आपकी स्क्रीन पर अक्षय लक्ष्मण, वो अग्निवीर जो शहीद हो गया है। आज राहुल गांधी ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिर अक्षय लक्ष्मण के पूरे परिवार को ताउम्र फुल पेंशन क्यों ना मिले। इसका जवाब भाजपा के पास नहीं है। भाजपा अपनी तरफ से पक्ष रख रहा है, मगर भाजपा इस मुद्दे का मजाक भी उड़ा रहा है। आपकी स्क्रीन पर यह है अमित मालवीय, भाजपा के प्रचार तंत्र का मुखिया। इसने पहले एक शर्मनाक ट्वीट किया जिसमें वो हंस रहा था, उसके बाद उसमें संशोधन किया, उसकी मैं चर्चा करूंगा। मगर सबसे पहले राहुल गांधी इस पर क्या सवाल उठा रहे हैं। अक्षय लक्ष्मण की तस्वीर आपके सामने है। राहुल गांधी सवाल पूछ रहे हैं, सियाचिन में अग्निवीर गवाते अक्षय लक्ष्मण की शहादत का समाचार बहुत दुखद है। उनके परिवार को मेरी गहरी संवेदनाएं। एक युवा देश के लिए शहीद हो गया। सेवा के समय ना ग्रेच्युटी, ना अन्य सैन्य सुविधाएं और शहादत में परिवार को पेंशन तक नहीं। अग्निवीर भारत के वीरों के अपमान की योजना है। अब आपके स्क्रीन पर दोस्तों यह है अमित मालवीय। अमित मालवीय पहले यह ट्वीट करता है और इस ट्वीट में आप देख सकते हैं बाकायदा उसको हंसी आ रही है अंत में, क्योंकि वो मजाक उड़ा रहा है राहुल गांधी का। मुद्दा शहादत का है, मगर इस व्यक्ति को हंसी आ रही है। बाद में यह इसमें संशोधन लाता है और नया ट्वीट करता है। राहुल गांधी के ट्वीट पर यह व्यक्ति क्या कह रहा है, देखिए। एब्सोल्यूट ट्रैश एंड इर्रिस्पॉन्सिबल ट्वीट। राहुल गांधी के बयान को कचरा और गैर जिम्मेदाराना अमित मालवीय बता रहा है। यह बात अलग है कि ट्वीट के अंत में इसको हंसी आ रही है। क्या बयान दे रहा है अमित मालवीय आपकी स्क्रीन पर। अग्निवीर गवाते अक्षय लक्ष्मण हैज लेड डाउन हिज लाइफ इन कोर्स ऑफ सर्विस एंड देयरफॉर इज एंटाइटल्ड टू एमोल्यूमेंट्स एज अ बैटल कैजुअलिटी। अब आगे क्या बता रहा है अमित मालवीय कि क्या क्या मिला है अक्षय लक्ष्मण को। अक्षय लक्ष्मण के परिवारों को 48 लाख नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी इंश्योरेंस मिलेगा, एक्स ग्रेशिया मिलेगा 44 लाख का, सेवा निधि मिलेगी अग्निवीर 30%, और ये जो है सरकार की तरफ से इसमें योगदान होगा। और इसके अलावा द नेक्स्ट ऑफ किन विल ऑल्सो रिसीव पे फॉर द बैलेंस टेन्योर फ्रॉम द डेट ऑफ डेथ टिल कंप्लीशन ऑफ 4 years मोर देन 13 लाख, यानी 13 लाख रुपए मिलेंगे। आगे अमित मालवीय कहता है कि फेक न्यूज फैलाना बंद करो राहुल गांधी, तुम प्रधानमंत्री बनना चाहते हो और प्रधानमंत्री की तरह बर्ताव करो। और अंत में इसको हंसी आती है। अब इसका जवाब सुप्रिया श्रीनेत ने किस तरह से दिया है आपकी स्क्रीन पर। एन ingrained with scant regard for martyrs, you trashy troll अमित मालवीय, रीड ऑन। क्या कह रही है सुप्रिया श्रीनेत उग्र होकर आपकी स्क्रीन पर। राहुल गांधी ने बिल्कुल ठीक कहा है, शहादत में भेदभाव नहीं हो सकता, एक सैनिक का असम्मान नहीं हो सकता, उसके परिवार की अवमानना नहीं हो सकती। फेक न्यूज के सरगना शहादत शब्द की स्पेलिंग आती है तुम्हें? एक पिता के कांधे पर अपने जवान बेटे की अर्थी का क्या बोझ होता है, इस दुख को समझने के लिए रत्ती भर भी मानवता नहीं है तुम में। सरहद पर अपने प्राणों की आहुति देने वालों के प्रति एक कृतज्ञ राष्ट्र उन शूरवीरों को शहीद का दर्जा और उनके परिवारों की हिफाजत करता है। एक सैनिक जब वीर गति को प्राप्त होता था तो उसके परिवार को आजीवन पारिवारिक पेंशन, आजीवन चिकित्सा सुविधाएं, आजीवन रक्षा कैंटीन की सुविधाएं, 45 लाख का पूर्ण बीमा भुगतान, 40 लाख का एक्स ग्रेशिया भुगतान, अतिरिक्त मृत्यु ग्रेच्युटी और सशस्त्र फोर्सेस बैटल कैजुअलिटी वेलफेयर फंड से 8 लाख की राशि, बच्चों के लिए ट्यूशन और हॉस्टल शुल्क का भुगतान, परिवार के लिए नौकरियों में आरक्षण, यात्रा में किराए में छूट। कांग्रेस ये सवाल पूछ रही है कि अग्निवीर को ये तमाम चीजें क्यों नहीं मिल रही जो अभी अभी गिनवाई गई हैं। अक्षय लक्ष्मण को ये सुविधाएं आखिर क्यों नहीं मिल रही? कांग्रेस सवाल पूछ रही है। इस देश के लिए सर्वोच्च बलिदान करने वालों में भेदभाव करना पाप है, पर तुम जिस तरह से धनराशि गिना रहे हो वो शहादत का दाम लगाना है, कितना गिरोगे? दुश्मन की गोली के आगे सीना तान कर खड़े रहने वाला अग्निवीर हो या सामान्य सैनिक, उसके लिए दम और इस देश से बेपनाह मोहब्बत चाहिए, जो दोनों तुम में नहीं है। शहादत को वही समझ सकता है
जिसके किसी अपने का लहू इस देश की मिट्टी में शामिल है। तुम फेक न्यूज फैलाने लायक हो, वही करो और पकड़े जाओ। कड़े शब्दों का इस्तेमाल यहां सुप्रिया सुनेत कर रही हैं अमित मालवीय के लिए। देखिए, राजनीतिक वार और पलटवार एक अलग मुद्दा है। कांग्रेस और भाजपा एक दूसरे के बारे में क्या बयानात दे रहे हैं, वो बिल्कुल अलग मुद्दा है। मुद्दा यहां क्या है, मैं आपको बताता हूं। मुद्दा यहां वही है, आपको याद होगा जब अग्निवीर को लेकर आंदोलन हुआ था, बिहार में आंदोलन हिंसक हो गया था, कई जगहों पर ट्रेनों को नुकसान पहुंचाया गया था। तब आंदोलनकारी यही कह रहे थे, अग्निवीर और सामान्य सैनिक में भेदभाव नहीं होना चाहिए। यही मुद्दे उठाए जा रहे थे जो आज कांग्रेस जिन मुद्दों पर सत्ताधारी भाजपा से सवाल कर रही है। क्योंकि ऐसा लग रहा है जो अंदाजे बयां है अमित मालवीय का, वो वाकई शहादत के दाम लगा रहे हैं, और ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर एक अग्निवीर के परिवार को आजीवन पेंशन मिले उसकी शहादत के बाद, तो सरकार उस पर कोई एहसान नहीं कर रही है। यह तो सरकार को करना होगा, क्योंकि शहादत से बड़ा कोई जज्बा नहीं है। और बीजेपी को पता होना चाहिए, क्योंकि शहादत के नाम पर ही आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 के चुनावों में वोट मांगा था। भूल गए आप? प्रधानमंत्री ने क्या कहा था? क्या आपका पहला वोट पुलवामा के लिए मिल सकता है क्या? जबकि चुनाव आयोग ने कहा था कि शहादत पर वोट मत मांगिए, मगर प्रधानमंत्री ने खुल के मांगा था। तो भाजपा शहादत पर वोट मांगती है, और जब शहीदों के बारे में सुविधाएं देने की बात आती है, तब इस तरह की बातें की जाती हैं, जो अपने आप में बहुत शॉकिंग है। याद कीजिएगा दोस्तों, वन रैंक वन पेंशन के मामले में क्या कहा गया था अदालत में कि भाई अगर हम 23,000 करोड़ रुपए देंगे तो इससे देश की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ जाएगा। 23,000 था या 28,000 करोड़ था। तो सैनिकों के नाम पर वोट मांगना, मगर जब उन्हें सुविधाएं देने की बात आती है, जब उन्हें पैसे देने की बात आती है, तब आप देश की इकोनॉमी की बात करते हैं। मगर वही सैनिक पलट के कहेगा ना आपसे कि मोदी काल में ही, चाहे विजय माल्या हो, मेहुल चोकसी हो, ललित मोदी हो, ये जो तमाम बड़े बड़े महानुभव हैं, वो देश का पैसा लेकर भाग गए ना। भागे कि नहीं भागे? और धन्ना सेठों को इतनी आसानी से कर्ज मिल जाता है, और फिर उसी कर्ज का बोझ आम इंसान के कंधों पर आ जाता है, क्योंकि वो पैसा लेके भाग जाते हैं। इसीलिए सैनिक और जो लोग देश का नुकसान पहुंचाते हैं, उसके फर्क को भाजपा को समझना चाहिए। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।